जय माँ। श्री श्रीमा आनंदमयी। लेखिका श्री गुरुप्रिया देवी। अनुसंधान। दूसरे दिन कीर्तन हुआ, माँ का भाव भी हुआ, किंतु माँ ने लोटपोट नहीं ली। सारे मकान में एक विचित्र ढंग से टहलने लगी। हरिद्वार में कुंभ स्नान और मथुरा वृंदावन होते हुए ढाका प्रत्यावर्तन। दूसरे दिन ही हम लोग हरिद्वार को रवाना हो गए एवं उसके दूसरे ही दिन लड़के हरिद्वार पहुंचे। निर्मल बाबू पहले ही हरिद्वार आकर स्टेशन पर उपस्थित थे। फाल्गुन का महीना था। सभी लोग कंबल ओढ़कर किसी प्रकार झाड़े से कांपते हुए धर्मशाला में पहुंचे। उस दिन कुंभ का प्रथम स्नान था। माँ और हम लोग धर्मशाला में खड़े होकर साधुओं का जुलूस देखने लगे। तदनंतर हम सब लोग माँ के साथ ब्रह्म कुंड में जाकर स्नान कराए। 7 दिन धर्मशाला में रहकर हम लोग ऋषिकेश कालीकंबली वालों की धर्मशाला में गए। 2 दिन वहाँ रहकर लक्ष्मण झूला आदि स्थानों के दर्शन कर लौटे और भीमगोड़ा में एक पंजाबी साधु के आश्रम में फूस की कुटिया में ठहरे। जिस दिन ऋषिकेश से लौटे उस दिन टेलीग्राम मिला कि सीतानाथ कुशारी जी की मृत्यु हो गई है। एक दूसरा भी टेलीग्राम आया कि ज्योतिष बाबू की अवस्था अत्यंत खराब है, इससे पहले कि उनका शरीर अस्वस्थ हो पड़ा था। टीबी (क्षय) का पूर्व रूप मालूम पड़ता था। उक्त 2 टेलीग्रामों को पाने के अनंतर उस दिन रात्रि को ही माँ सबको साथ लेकर ढाका की ओर रवाना हुई। भोलानाथ जी के छोटे भाई यामिनी बाबू भी हम लोगों के संग ही थे। जाते समय मार्ग में मथुरा, वृंदावन, आगरा आदि तीर्थ स्थानों के दर्शन कर आने का निश्चय था। माँ ने पिताजी को और मुझको एकांत में ले जाकर जाने के कुछ ही समय पहले हरिद्वार 3 महीने रहने का आदेश दिया एवं जिन जिन नियमों से खाना पीना रहना आवश्यक था वे भी बतला दिया। माँ चली जाएंगी और हम साथ न जा सकेंगे, यह सोचकर अत्यंत कष्ट हुआ, किंतु माँ का आदेश पालन करने में भी जो एक अपूर्व आनंद होता है उसका भी हमें अनुभव हुआ। माँ के दर्शन होने के अनंतर उसी दिन पहल माँ से बिछो हो रहा था। हृदय अत्यंत घबरा उठा। संध्या के पश्चात माँ हम लोगों को सांत्वना देकर तथा उसी आश्रम में रखकर सबको साथ लेकर रवाना हो गई। हम लोगों का कुंभ स्नान के लिए कोई विशेष आकर्षण न था। माँ का संग ही प्रधान लक्ष्य था। माँ यह भी कह आई, यदि पिताजी अस्वस्थ हो तो तुरंत काशी चली जाना, यहाँ रुकना नहीं। बाद में मेरे सुनने में आया कि माँ ने टेलीग्राम पाते ही भोलानाथ जी से कहा था, देखो मैंने देखा कि मानो मैं ज्योतिष बाबू को गोद में लेकर बैठी हूँ। उस समय भोलानाथ जी ने कहा, तब उनके प्राणों को कोई भय नहीं है, लेकिन उस समय ऐसी अवस्था थी कि डॉक्टरों ने साफ जवाब दे दिया था। माँ विविध स्थानों में पर्यटन कर ढाका आई। लगभग 1.5 महीने के अनंतर भोलानाथ जी ने किसी कारणवश पत्र द्वारा सूचित किया कि माँ ने आप लोगों को ढाका चले आने को कहा है। इधर पिताजी खूब अस्वस्थ हो गए थे, इसलिए मैं विलंब न कर तुरंत काशी चली गई। मार्ग में मुझे भी ज्वर हो आया। काशी में पिताजी के और मेरे कुछ स्वस्थ होते ही हम लोग ढाका जाकर माँ के चरणों में उपस्थित हुए। सुना कि ज्योतिष दादा भी पहले की अपेक्षा अच्छे हैं। वे रमणा में शाहबा के निकट ही एक मकान भाड़े में लेकर रहते थे। माँ प्रतिदिन एक बार वहाँ जाती थी और रोज ही थोड़ा प्रसाद भेज दिया जाता था। एक दिन पिताजी ने माँ को टीकाचूली के मकान में ले जाकर अपने इष्ट मंत्र से उनके चरणों की पूजा की। माँ पूजा समाप्त होते ही उठ बैठी। एक विचित्र भाव में विभोर अवस्था हो गई। उसी भाव में बैठकर ही माँ ने पिताजी से कहा, आज से तुम्हारी फूल बेल पत्तों की बाह्य पूजा समाप्त हुई। पिताजी ने पुनः साष्टांग प्रणाम किया। कुछ देर बाद माँ उठकर खड़ी हो गई।
खड़ी हुई, शाहबाग चली जाएंगी ऐसा प्रतीत हुआ। बाद में बोली, मैंने सोचा था कि दुमनसील के सड़क की ओर के बरामदे से ही नीचे उतर जाऊं इनटू ब्रैकेट, मगर उस ओर उतरने का कोई रास्ता न था। कुछ दिन बाद एक दिन पिताजी से बोली, अपने कुलगुरु को चिट्ठी लिख दो, वे इस संबंध में क्या आदेश देते हैं यह जान लो। आश्चर्य की बात है कि बाह्य पूजा के त्याग की बात पर उन्होंने भी कोई आपत्ति नहीं की, बल्कि प्रसन्नतापूर्वक अनुमति दे दी। पिताजी के पैर में बहुत दर्द होता था। थोड़ा अधिक चलने पर नाड़ी की गति बिगड़ जाती थी। ट्रेन से भी अधिक चलना फिरना नहीं कर सकते थे। माँ उनसे प्राणायाम की एक प्रक्रिया नियमानुसार कराने लगी। माँ ने उनसे 24 घंटे क्या उससे भी अधिक समय तक बैठने को कहा था। पिताजी ने भी माँ की कृपा से वैसा ही किया। माँ ने कहा था, इस प्रकार दूसरे किसी भी काम नहीं कराया है, इस प्रकार दूसरे किसी से भी काम नहीं कराया है, तुम्ही से कराया जा रहा है। जो जिस प्रकार से काम करने का अधिकारी होता है उससे उस तरह के काम की बात कही जाती है। सब तो एक प्रकार के नहीं है। माँ के निर्देशानुसार काम करते करते पिताजी बहुत देर तक बैठे रह सकते थे। किसी प्रकार का भी क्लेश नहीं होता था। पहले पैरों में गर्म जल डालने पर भी इनटू ब्रैकेट गर्मी के दिनों में भी स्वास्थ्य खराब हो जाता था। पेट में भी कोई विशेष पाचन नहीं होता था। तालाब में स्नान करने पर तो युवावस्था में ही बीमार पड़ जाते थे, इस कारण स्नान बंद था। अब इस वृद्धावस्था में तालाब में स्नान करते, माँ का प्रसाद सब खाते, पैदल भी खूब चल सकते। माँ की कृपा से सब कुछ सहन होने लगा। माँ को सभी अपने अपने घर ले जाने लगे। धानकोड़ा के जमींदार दिनेश बाबू की स्त्री माँ को अनेक बार अपने घर ले जाती और कीर्तन की व्यवस्था करती। अन्य बहुत से मकानों में भी माँ जाती। सभी भक्त उस समय उसी मकान में इकट्ठे होते। उयारी के नलिनी बाबू की स्त्री और उनके भाई की स्त्री इनटू ब्रैकेट बेबी दीदी और सुनीति दीदी कभी कभी आती। एक लक्ष्य होने का महात्म्य। एक दिन माँ धानकोड़ा के मकान में जा रही थी। मोटर से सड़क पर निकलते ही एक भद्र पुरुष घोड़ा गाड़ी से माँ के दर्शन करने आ पहुंचे। उन्होंने ज्यों ही देखा कि माँ मोटर से बाहर चली गई है, त्यों ही हड़बड़ाकर कोचवान से कहा, मोटर के पीछे पीछे तेजी से गाड़ी चलाए जाओ। यह ख्याल नहीं किया कि घोड़ा गाड़ी मोटर के पीछे दौड़कर क्या करेगी। वे केवल वही सोच रहे थे कि माँ चली गई है, उन्हें पकड़ना चाहिए। कुछ ही दूर पहुंचने पर माँ ने जब देखा कि घोड़ा गाड़ी मोटर के पीछे दौड़ी आ रही है, तब कहा, अब जरा मोटर रोको। मोटर के रुकते ही गाड़ी मोटर के निकट जा पहुंची। उस भद्र पुरुष ने उतरकर माँ के चरणों की धूली ली एवं माँ धानकोड़ा के मकान में जा रही है यह समाचार पाकर वे भी कुछ ही देर बाद वहां जा पहुंचे। इस वृत्तांत के सिलसिले में शाहबाग में भक्तों के प्रति माँ ने कहा था, तुमने देखा तो एक लक्ष्य होकर इस प्रकार दौड़ सकने पर घोड़ा गाड़ी के लिए भी मोटर रुक गई। धीरे धीरे सब समाचार जानकर कुछ देर बाद वह भी जाकर मिल सका। हम लोग मोटर से चले गए, वह घोड़ा गाड़ी से भी हम लोगों के साथ जा मिला। एक लक्ष्य दौड़ सकने पर ही यह संभव हुआ। एक लक्ष्य होकर दौड़ सकने पर भी यह संभव हुआ। कीर्तन में बाउल बाबू और चिंताहरण बाबू की स्त्री का भाव। शाहबाग के कीर्तन में बाउल बाबू की स्त्री भी हमेशा ही आती और कीर्तन में उनका विशेष भाव होता। दीक्षा के दूसरे दिन कीर्तन में आने पर चिंताहरण बाबू की स्त्री को भी अस्वाभाविक अवस्था हुई थी। संध्या के बाद कीर्तन में वे पस्त पड़ गई। माँ के चरण पकड़कर गिर ही गई। उन्हें उठाने में लगभग रात के 2 बजे। तभी से कभी कभी उनका इस तरह का भाव होता था। माँ का चिरकाल तक जल त्याग, माँ को जल पिलाने का अद्भुत पुरस्कार।
एक बार माँ 13 दिनों तक बिना जल पिए रही। एक दिन भोलानाथ जी से जल देने को कहा। उन्होंने जल पिला दिया। फिर एक बार 23 दिन तक जल मुंह में नहीं लिया, मुंह तक न धोती। 23 दिनों के बाद एक दिन रात्रि में मैं, कमलाकांत, अचल दादा और नंदू माँ के निकट रात भर बैठे थे। माँ जमीन पर बैठी थी और भोलानाथ जी सोए थे। रात्रि में 2:30 या 3 बजे के समय माँ ने एक कलश जल लाने के लिए कहा। जल लाने पर भोलानाथ जी को उठाकर बोली, तुम लोग जो 5 व्यक्ति कमरे में हो, मुझे यह एक घड़ा जल थोड़ा थोड़ा करके पिला दो। वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके मुंह में जल डाला गया। माँ ने यह जल 23 दिनों बाद पिया। फिर बोली, मैंने अनुभव किया है कि जल पिए बिना कैसा लगता, किंतु देख रही हूँ कि जल का व्यवहार ही भूल जा रही हूँ। यदि एक बार भूल जाऊं तो मेरे लिए तुम लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आवश्यकता न रहने पर भी जल पिया। जल पीकर बैठी थी। थोड़ी ही देर बाद झटपट उठकर दरवाजा खोलकर बाहर गई। (ब्रैकेट उस समय माँ गोल कमरे में रहती थी और दरवाजे के पास से 5 कमल के फूल ले आई। हंसते हुए बोली, देखो कोई ये 5 कमल के फूल रख गया है। तुम 5 व्यक्तियों ने जल पिलाया है, 5 ही कमल रख गया है। तुम लोग 5 व्यक्ति इन्हें ले लो। यह कहकर हर एक के हाथ में एक एक फूल दे दिया। इतनी गहरी रात्रि में कमल फूल कौन रखेगा? देखकर हम चकरा गए, मगर माँ के निकट सब कुछ संभव है, इसलिए विशेष घटनाओं का भी मैं उस रूप में स्मरण नहीं रखती हूँ। कई पुरानी घटनाएं, बीच बीच में अलौकिक शक्ति का प्रकाश। पहले की बातें कहते कहते एक दिन माँ ने कहा था, इस सिद्धेश्वरी में 3 महीने तक पड़ी रहना चाहती थी, किंतु भोलानाथ जी ने किसी तरह भी रहने नहीं दिया। उसमें बाधा डाली। उसके कारण भोलानाथ जी खूब अस्वस्थ हुए थे। ज्योतिष दादा बहुत अस्वस्थ थे। एक दिन दोपहर के समय उनके मकान में माँ और भोलानाथ जी गए। माँ ने कहा, इस सामने के पोखरे में डुबकी लगाओ तो। संयोग की बात है कि उस समय घर में सब लोग सोए थे। ज्योतिष दादा उसी समय जाकर डुबकी लगाए और कपड़े बदलकर बिछौने पर लेट गए। तब कुछ लोग जागे। भीगे कपड़े देखकर उन्हें यह घटना मालूम पड़ी। ज्योतिष दादा डर रहे थे कि यदि आज रक्त अधिक पड़ा तो सभी बकझक करेंगे एवं सोचेंगे कि स्नान से ही यह हुआ है, किंतु उक्त स्नान से रोगी की रोग वृद्धि का कोई भी लक्षण नहीं दिखाई पड़ा, बल्कि और दिनों की अपेक्षा उस दिन अच्छे ही रहे। इस प्रकार की छोटी बड़ी कितनी ही घटनाएं घटी है। ऐसा भी देखने में आया है कि हाथ में एक बार एक फूल या अन्य कोई वस्तु माँ ने ली, वह 5-6 दिनों तक हाथ में ही रही। थोड़े समय बाद वह फूल या वस्तु किसी को दे डाली। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि रात्रि में बहुधा टहलती रहती थी अथवा इच्छानुसार बैठी रहती थी। सारांश यह है कि रात होने पर चटपटा भाव रहता था। बहुधा रात्रि के समय गाड़ी करके सब लोगों के घर घर जाती। किसी किसी दिन ऐसा होता कि रात्रि में बिल्कुल भी सुस्थिर न रहती। बिछौने पर सोए रहने पर भी विविध बातें करती। उन बातों का अर्थ कोई भी न समझता। कभी देखा है कि रात्रि में सोए सोए कहती कि इटली कहाँ है, उस देश में किस जाति के लोग रहते हैं। 2-4 दिनों के बाद ही इटली का एक आदमी शाहबाग में माँ के साथ भेंट करने के लिए आया। कभी कभी अंग्रेजी के शब्द मुंह से निकलते, कभी अन्य विदेशी भाषाएं निकलती, कभी कभी भोलानाथ जी से लिखवा भी रखती। रात्रि में सोए सोए भी ऐसा होता। फिर किसी दिन सो ही नहीं सकती, अपनी इच्छा अनुसार रात भर चहलकदमी करती। एक बार निरंजन बाबू के मकान में कीर्तन के अनंतर भोग हुआ। उस दिन रात्रि में उसी मकान में रही। सारी रात टहलते टहलते बिता डाली। बहुत लोगों के मन की बात अनेक बार बता देती। संभवतः कोई व्यक्ति
कोई न कोई प्रश्न मन में रख कर बैठा है। माँ दूसरे से बात कर रही है। बातें करते करते उक्त प्रश्न का भी साफ उत्तर दे दिया। जो व्यक्ति प्रश्न करने के लिए बैठे थे उन्हें फिर प्रश्न करने की जरूरत ही नहीं रही। ऐसा एक बार नहीं, अनेकों बार हुआ है। जय माँ।